जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तुला राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए वर्ष 2026 का दूसरा भाग अर्थात अगस्त से दिसंबर तक का समय विवाह, प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान रहेंगे तथा शनिदेव मीन राशि में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे। समय समय पर शुक्रदेव का शुभ प्रभाव भी आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण आपकी कुंडली में बढ़ने वाले अनेक शुभ योग विवाह और दाम्पत्य जीवन से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। ऐसे में किस दिशा से आपके लिए विवाह का प्रस्ताव आने की संभावना अधिक रहेगी, किन राशियों के साथ वैवाहिक संबंध बनने के योग बन रहे हैं, अगस्त से दिसंबर के बीच विवाह की बातचीत कब अधिक गति पकड़ सकती है, जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहने की संभावना है तथा कौन से सरल उपाय विवाह में आने वाली रुकावटों को कम करने में सहायक माने जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, तुला राशि वाले जातक जातकाओं, ग्रहों की अनुकूल स्थिति के प्रभाव से यदि पिछले कुछ समय से आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां, मनमुटाव, अहंकार या छोटी छोटी बातों के कारण दूरियां बनी हुई थीं, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। पति पत्नी के बीच यदि किसी कारण से तनाव चल रहा था अथवा प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में विश्वास की कमी महसूस हो रही थी, तो अब संबंधों में सुधार आने के संकेत मिल सकते हैं। आपके साथी के मन में आपके प्रति सम्मान, विश्वास, अपनापन और स्नेह पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकता है। रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को पहले से अधिक अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। आपको यह अनुभव हो सकता है कि आपके जीवन में आने वाला साथी वास्तव में आपके भाग्य का एक महत्वपूर्ण उपहार है। जिन लोगों का किसी कारणवश पहले ब्रेकअप हो चुका था या जिनके रिश्ते टूटने की स्थिति तक पहुंच गई थी, उनके लिए भी यह समय नई शुरुआत का अवसर लेकर आ सकता है। पुराने मतभेद दूर होने की संभावना बनेगी, रुकी हुई बातचीत दोबारा प्रारंभ हो सकती है और कई लोगों के जीवन में पुराना प्रेम से लौटने के संकेत दिखाई दे सकते हैं। प्रेम संबंध पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होंगी और विवाह तक पहुंचने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इस अवधि में आप अपने जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति के साथ किसी धार्मिक यात्रा, पर्यटन स्थल, पारिवारिक समारोह, शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रम या किसी विशेष आयोजन में शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसी शुभ अवसर पर विवाह की चर्चा आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। साथ ही आपके साथी का आपके प्रति स्नेह और लगाव बढ़ेगा तथा आप दोनों मिलकर अपने भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। यदि प्रेम विवाह में परिवार की ओर से किसी प्रकार की बाधा या असहमति बनी हुई थी, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होती दिखाई दे सकती हैं। परिवार के सदस्य भी आपके रिश्ते को स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और विवाह के लिए सहमति मिलने की संभावना प्रबल हो सकती है। जो युवक युवतियां अभी तक अविवाहित हैं और लंबे समय से उचित जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रही हैं, उनके लिए भी अगस्त से दिसंबर तक का समय शुभ अवसर लेकर आ सकता है। किसी अच्छे और संस्कारी परिवार से विवाह का प्रस्ताव मिलने की संभावना बन सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग आज स्वयं आगे बढ़कर विवाह की बातचीत प्रारंभ कर सकते हैं। समाज में मान सम्मान के साथ रिश्ता तय होने के योग बन सकते हैं। जिन लोगों की शादी की बात बार बार बनते बनते रुक जाती थी या अंतिम समय में किसी कारण से टूट जाती थी, उनके लिए अब परिस्थितियां पहले की अपेक्षा अधिक अनुकूल हो सकती हैं। सरकारी कार्यों, सामाजिक संपर्कों तथा परिवार के सहयोग से भी आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। ससुराल पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। दोनों परिवारों के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत हो सकती हैं। यदि किसी कारण से पहले बातचीत बंद हो गई थी, तो उसके दोबारा शुरू होने के संकेत मिल सकते हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही प्रकार के विवाह के लिए यह समय सकारात्मक माना जा सकता है। जीवन में नई शुरुआत करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
देवगुरु बृहस्पति की शुभ कृपा और ग्रहों के अनुकूल प्रभाव के कारण विवाह संबंधी मामलों में गति आने की संभावना बन सकती है। परिवार की सहमति मिलने के योग मजबूत हो सकते हैं। आपको ऐसा जीवन साथी मिलने की संभावना है जो समझदार, जिम्मेदार, संस्कारी, सहयोगी और हर परिस्थिति में आपका साथ निभाने वाला हो सकता है। साथ ही वह अच्छे एवं संपन्न परिवार से संबंधित हो सकता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि तथा खुशियां लेकर आने वाला सिद्ध होगा। यदि दिशाओं की बात करें तो आपके लिए पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा से विवाह का प्रस्ताव आने के शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं राशि मिलान के अनुसार तुला राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, धनु राशि और कुंभ राशि के जातक जातकाओं के साथ वैवाहिक संबंध बनने की संभावनाएं अधिक मानी जा सकती हैं। अगस्त से दिसंबर तक विवाह से संबंधित बातचीत में तेजी आ सकती है और रिश्ता पक्का होने के अनुकूल अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप चाहते हैं कि विवाह में आने वाली रुकावटें धीरे धीरे दूर हों और शुभ विवाह योग और अधिक मजबूत हों, तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफ़ेद मिठाई खिलाना शुभ माना जाता है। साथ ही प्रत्येक गुरुवार स्नान के बाद भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए अपने मस्तक पर पीले चंदन अथवा हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करने से विवाह में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं तथा शुभ समाचार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।